हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे तो टॉरस यानी वृषभ राशियों के लिए करेंगे। हम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स यानी अगले 2 हफ्ते के लिए क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है ओवरऑल हम जानेंगे। उसके बाद लव मैसेजेस और गाइडेंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड चेक करके देखेंगे। फर्स्ट हम कार्ड को शफल करते हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि करंटली आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। सिर्फ 2 कार्ड्स निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट, गाइड कीजिए। देखते हैं करंटली हमारे टॉस लोगों की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड आया है। देखिए, जैसे जैसे टॉरस मैंने कहा, ये भी अगर हम देखते हैं ये भी एक जो है टॉरस का ही कार्ड आता है। ये प्योरली टॉरस, जैसे आप लोगों की साइन है टॉरस, ये भी टॉरस साइन हायरोफेंट आया है। देखिए, अगर मैं देखती हूँ करंटली मुझे लगता है कि 2 चीज़ों को लगता है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया लव या फिर कोई इमोशनल कोई बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है। ये जैसे कि हम कोई भी हो सकता है, किसी के लिए न्यू बेबी का घर पे आना, या फिर कोई रिलेशनशिप, कोई प्रपोजल, काइंड ऑफ नई बिगनिंग की किसी स्पेशली मुझे लगता है ज़्यादातर यानी इमोशनल काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि बिगनिंग मुझे नज़र आ रहा। और एक तरफ ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप लोग किसी को आपके लाइफ में कोई फादरली फिगर पर्सन हो जो आपको हर चीज के लिए गाइड करता हो, जिनके पास हर सवालों का जवाब हो। तो ऐसे काइंड ऑफ पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसा मुझे करंटली लग रहा है। ट्रेडिशन या फिर किसी ट्रेडिशन शादी, ये मुझे मैसेज लग रहा है। और देखते हैं करंटली क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। फर्स्ट हम देखते हैं बैलेंस। अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है करंटली आप लोग की लाइफ ऐसे कुछ ज़्यादा स्ट्रेस तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, बट काइंड ऑफ फीलिंग है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी हद तक बैलेंस है सिचुएशन को। देखिए, ये बैलेंस कब होती है, अगर आप कॉपरेट करेंगे तो ही बैलेंस किसी की लाइफ में अगर होगी। अगर आप ज़्यादा किसी से फाइट करोगे तो ये कार्ड्स भी बदल जाएंगे। सीरियसली मुझे लगता है कि आप लोग जो भी ये मैसेज जो है उनके लिए है जो हमेशा काम रहते हैं, तो काफ़ी हद तक हीलिंग मैसेज मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। देखते हैं नेक्स्ट 2 वीक्स कैसा रहने वाला है टॉस लोगों के लिए। और विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप। नेक्स्ट 2 वीक्स कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, टॉस लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज गाइड। स्ट्रेंथ, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट 2 वीक्स कैसा रहने वाला है। एक सेकेंड, कुछ आया है, बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेना है। नेक्स्ट 2 वीक्स फिर से हीलिंग का कार्ड आया है हमें। देखिए, नेक्स्ट 2 वीक अगर हम देखते हैं तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर हम देखते हैं, देखिए ये कार्ड देखिए किस तरह प्लेस हुआ है। मुझे लगता है कि आप लोग रियली में देखते हैं तो हीलिंग तो डेफिनेटली आप लोग को हो रही है। हो सकता है पास्ट में कुछ पेन था, बट अभी आप वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं। यानी कि मुझे कोई भी कार्ड में एंग्जाइटी, स्ट्रेस ऐसा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये सिर्फ आपके ऊपर है, क्योंकि जब आप यानी कि रिसेप्टिव में रहते हैं, फॉरगिव करते हैं सामने अपोजिट पर्सन को, तो काफ़ी हद तक हीलिंग के प्रोसेस में आ जाते हैं। देखिए, 9 ऑफ कप ये बताता है कि हो सकता है ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जैसे मैंने कहा कि अपने लव से ही शादी, कोई भी चीज़ों का इमोशनल सेटिस्फैक्शन, किसी के लिए पढ़ाई, किसी के लिए जॉब, किसी के लिए अब्रॉड जाना, तो कहीं ना कहीं मुझे ये नेक्स्ट 2 वीक्स में जो है एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, एक काइंड ऑफ हम विश कहते हैं, हम जो ड्रीम जिसे कहते हैं, वो मुझे पूरी होते नजर आ रही है। किसी के लिए स्ट्रेंथ गेन करना, यानी किसी को गट्स नहीं है आगे बढ़ने को, तो काफी हद तक इनर स्ट्रेंथ गेन करे, यानी कि डर से बाहर आ रहे हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। किसी के लिए ये भी मैसेज है कि स्पीड, हो सकता है आप लोग कुछ डिसीजन स्पीड में लोगे, ऐसा मैं भी देख पा रही हूँ। तो काफी हद तक ये गाइडेंस है कि जैसे उसके नीचे आए तो जो भी आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो, जो भी आपके लाइफ में एक फादरली फिगर कोई पर्सन है जो आपको गाइड करता हो, तो उनसे गाइडेंस लेना। देखिए किस तरह कार्ड आया है, हायरोफेंट आया, उसके नीचे स्पीड में जो एग्रेसिवली डिसीजन ले लेता है बिना सोचे, बिना जल्दबाजी में, तो मुझे लगता है ये जब जल्दबाज होता है, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, तो उसके ऊपर वही आया है। तो मैसेज है कि आप लोगों की लाइफ में कोई भी होगा, आपके शायद फादर हो गया, या फिर घर में कोई ऐसा पर्सन जिनके पास सभी सवालों का जवाब हो, तो उनसे आप गाइड ले सकते हैं। किसी के लिए मैसेज आया है हीलिंग। मुझे लगता है कि आप लोग
अगर देखते हैं तो ज़्यादा एक्टिव मोड में नहीं रहेंगे। और देखिए किसी किसी लिए एक्टिव मोड, किसी किसी लिए एक्टिव मोड नहीं रहेंगे, यानी पैसिव में अपने आप को रोकना, अच्छे के लिए रोकना, ये अपने आप को प्रिपेयर करना। ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर मैं देख किसी किसी के लिए अगर लगता है तो मुझे लगता है जब पर्सनल में आता है तो काफ़ी ब्यूटी होती है। रीज़न कि अपने आप को रोकना, अपने आप को हील करना और अपने आप को प्रिपेयर करना कि आगे कैसे बढ़े। तो काइंड ऑफ ये हीलिंग मुझे लग रहा है। और ये अगर देखते हैं तो बिल्कुल जैसे आप टॉरस जो पर्सनालिटी हो, फिजिकल प्रैक्टिकल प्लेजर आप लोगों के लिए सबसे टॉप मोस्ट है, यानी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। हमेशा जो भी होता है आपका बस ध्यान में रहता है कि बस मेरी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी आ जाए, सिक्योरिटी आ जाए। काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल प्लेजर जैसे कि घर हो, कार हो, यानी लाविश लाइफस्टाइल हो, तो कहीं ना कहीं मुझे वही नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत पैसे को भी बहुत सोच समझ के खर्चा करोगे, ऐसा भी मैं कुछ देख पा रही हूँ, यानी बहुत ज़्यादा सोच समझ के। तो ये बात बहुत अच्छी है। देखिए किस तरह पैसा सोच समझ के खर्चा करोगे ताकि आपका जो एम जो है ये 10 ऑफ पेंटेकल की तरफ है। और बिल्कुल किसी के लिए मुझे लगता है जैसे विश है तो डेफिनेटली यहाँ तक अचीव होगा। तो ये मैसेज मुझे ओवरऑल नजर आ रहा है। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है फॉर टॉरस लोगों के लिए। 1 कार्ड गाइडेंस फॉर ओवरऑल मैसेजेस, गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स, क्या करना है आप लोगों को, गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। देखिए गाइडेंस देखिए दोनों भी माइंड को दर्शाता है। मुझे लगता है कि वैसे आप लोग ज़्यादा इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा अगर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा माइंड गेम से अगर हम देखते मैजिशियन आया है तो मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस ये है स्ट्रांगली कि आप अगर चाहते हो कि मैं ये कुछ बनना चाहता हूँ या फिर बनना चाहती हूँ, प्लीज़ ये आपके ऊपर है, यही गाइडेंस है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैजिशियन जो होता है एक विजन इनटू रियलिटी का कार्ड होता है। कुछ नहीं को कुछ में बदलने का एक क्वालिटी होती है। हो सकता है आपको नहीं पता, आपके में स्किल हो तो कोई लर्न करिए, उस स्किल को यूटिलाइज करिए फुल्ली फोकस, कॉन्सेंट्रेशन से, मैनिफेस्टेशन से। ऐसा मुझे नजर आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड मुझे लगता है कि गाइडेंस ये है कि आप लोग ऐसे ही किसी को एंट्री न दीजिए, बहुत सोच समझ कर, यानी कट टू कट बात करेंगे तो बेटर रहेगा, ऐसा मुझे नजर। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स होता है काफी इमोशनल डिटैच पर्सनालिटी होता है। या फिर ये भी मैसेज हो सकता है कि बहुत ज्यादा अपने आप को सख्त मत बनाइए, गो विद द फ्लो, यानी अपने आप से हार्ड मत रहिए। यानी बहुत ज्यादा जैसे हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। ठीक है, ये मैसेज मुझे ओवरऑल आ रही है। अब देखते हैं लव के लिए क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। देखिए किस तरह कार्ड्स आ रहा है ना, पेंटिकल। आप लोग आपका रियली बहुत ख्याल रखो, प्लीज कंटिन्यू करिए। अब देखते हैं कि करंटली आप लोगों के लव लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज गाइड करिए। करंटली आप लोग है करंट लव एनर्जी फॉर टॉरस, क्या चल रहा है करंटली लव। देखिए मुझे लगता है करंटली लव एनर्जी जो आप लोगों की चल रही है काफ़ी हद तक आप लोग को ऐसा, देखिए बिगनिंग, दोनों बिगनिंग का है, यहाँ पे भी 1, तो मुझे लगता है कुछ शायद से 1 नंबर 111 आया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिग चेंज का वेट कर रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बिल्कुल आपके मन में ऐसा कि बस मैं आगे बढ़ जाऊँ, मुझे फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत मेरी जिंदगी में हो, पैशन बिल्कुल है। बट एनर्जी जो मुझे नजर आ रही काफ़ी यंग एनर्जी नजर आ रही, एक बिगनिंग, यानी कि एक फीलिंग किसी के लिए हो सकता है ये बिगनिंग, किसी के लिए बिगनिंग मुझे नजर आ रही है, गुड न्यूज नजर आ रहा है करंट लव सिचुएशन में। किसी के लिए ट्रेवल, किसी के लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, ऐसा सोचना कि अभी मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेना चाहता हूँ, ना कि मैं किसी और के बातों पे सुनना चाहता हूँ। यानी अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट 2 वीक के लिए आप लोगों की एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन कैसी रहेगी। टॉरस लोगों की एनर्जी टुवर्ड्स द पर्सन फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स कैसी रहेगी। 1 सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा आप लोग की जो एनर्जी जो रहेगी सेंसिटिव, यानी इमोशनल फील करना कि हाँ शायद से यही मेरे लिए पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट था या फिर है, ऐसा कहना। सेंसिटिव है आपको लेकर, हो सकता है आपको दिखाते नहीं हो, यानी आप दिखाते नहीं हो आपके पर्सन को, बट आप सेंसिटिव हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी नजर आ रही। और देखते क्या है मैसेज आप लोगों की एनर्जी नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए कैसे लव एनर्जी। बहुत ज्यादा कार्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं, काफी बार मुझे हीलिंग का कार्ड मुझे नजर आ रहा है। देखते हैं क्या है। देखिए आप लोगों की जो फीलिंग्स जो है
बिल्कुल आप जो देना चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, एक अपॉर्चुनिटी हो, यानी कि हैप्पीनेस मिले ज़िंदगी में, ऐसी फीलिंग्स यानी बहुत अच्छी फीलिंग्स है आपकी आपकी यानी लव एनर्जी। बट कहीं ना कहीं आप ऐसा भी फील कर सकते हो कि नेक्स्ट 2 वीक लिए हो सकता है मैं स्टक हूँ, बट ये जो स्टक है ये मेंटली क्रिएट किया गया होता है, यानी ज़रूरी नहीं कि सिचुएशन हो, बट अपने आप से क्रिएट यानी कि सिचुएशन को समझना कि शायद से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग हो सकता है। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू कैसे रहेगी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। एम्प्रेस देखिए बहुत खूबसूरत आई है आप लोगों के लिए। 5 ऑफ कप। अगर आप देखिए साइन मुझे पूछते हैं, ये है ए साइन, ये है एरिस लियो सैज, ये है जेमिनाई साइन आया है, ये ए साइन है, ये भी टॉर्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस जेमिना लिब्रा एक्वेरियस, सन जो है फायर साइन है। ये जो एम्प्रेस का जो साइन होता है ये प्योरली हम कहेंगे कि वीनस का साइन कहा जाता है, लव का साइन कहा जाता है। ये है कैंसर स्कॉर्पियो पाइस, मैंने देखा ही नहीं हमें। देखिए आपकी पर्सन की जो फीलिंग्स टुवर्ड्स यू जो रहेगी, आपको बहुत डेफिनेटली ऐसा नहीं कि बहुत यानी हाई लाइट में देखते हैं, बहुत आपको बहुत अच्छा समझते हैं, बट उन्होंने शायद से उन्होंने अपने आप को रोक रखा है। हो सकता है शायद से आप लोग कुछ हट गए हो, बैक स्टेप लिया है, बट अपने आप को रोकना और कुछ अलग, यानी कि ऐसा नहीं कि आपके बारे में नहीं सोचते, बहुत सोचते हैं, बट वो अपना लाइफ पर्पस भी ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माफ़ी मांगना चाहते हैं स्ट्रांगली, अफसोस है, ऐसा मैं कुछ देख, किसी के लिए स्पेशल मैसेज होगा। म्यूचुअल फीलिंग्स कैसी है आप लोगों की, म्यूचुअल फीलिंग्स फॉर टॉरस लोगों की, म्यूचुअल फीलिंग्स लव में, म्यूचुअल फीलिंग्स। वाह देखिए म्यूचुअल फीलिंग कैसी आई, मतलब म्यूचुअल फीलिंग आप लोगों की ऐसी है कि बिल्कुल आप लोग, अगर आपको किसी को भी शक होता है कि पता नहीं मेरा पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता है, बहुत करता है, देखिए म्यूचुअल फीलिंग दोनों की एक जैसी आई, यानी कि आप दोनों भी चाहते हैं कहीं ना कहीं दिल के कोने में कि जिंदगी में एक ऐसा यानी टर्निंग पॉइंट होगी जो हमारे फेवर में हो, यानी हर चीज सही हो जाए, ऐसा एक चेंज चाहते हो, ऐसा म्यूचुअल फीलिंग आई जो कि ब्यूटीफुल है। एक सोलमेट का कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ। अगर देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमें लाइफ में जब भी बाहर की दुनिया में आते हैं तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, फैमिलीज, कल्चर, ये सब स्टेटस, तो काफ़ी हद तक कभी कभी लव जो होते हैं मिल नहीं पाते हैं, बट आपका इटर्नल प्यार जो है ये प्योर है, ठीक है। ये कार्ड्स ऐसे ही नहीं आते हैं, कुछ मैसेज के लिए आते हैं। अब देखते हैं लव के लिए क्या गाइडेंस है आप लोग, हमारे टॉस लोगों को लव गाइडेंस। 1 कार्ड लव, और सिंगल्स के भी हम कार्ड निकालते हैं क्या करना है लव टॉरस लोगों के लिए। देखिए मुझे लगता है लव गाइडेंस ये है कि आप लोग का जो फीलिंग्स है, सिर्फ अगर आपको लगता है एक्सप्रेस करना चाहिए तो आप कर लीजिए, यानी बहुत ज़्यादा दिल में नहीं छुपाना है, क्योंकि ये जो पर्सन होता है बहुत दिल में छुपा के रखता है। ऐसा ना हो कि अपने हाथ से टाइम चला जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कम्युनिकेशन करिए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये गाइडेंस अगर मौका मिले तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को यानी एक कंप्लीट आप अपनी तरफ से कर सकते कि हाँ मैंने कम्युनिकेट कर दिया, ऐसा मैं कुछ देख पा रही। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए मैसेज, हम देखते हैं सिंगल लव के लिए क्या मैसेज है। 1 कार्ड। देखिए सिंगल के लिए अगर मैं देखती हूँ, काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसा फीलिंग है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी ख़त्म हुई है, कोई है नहीं मेरे लाइफ में पार्टनर कम्युनिकेशन कर। बट देखिए ये जो आप लोग जो ख़त्म हुई जो बताते हो आप लोग, ये मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है अभी आप लोग अवॉइड कर रहे हो, तो ज़्यादा अवॉइड नहीं करना है, रिसेप्टिव में रहना है कि नहीं आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई पर्सन बना है, बट आपको अपने काम पर ज़्यादा फोकस करना है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। नेगेटिव फीलिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ों को अवॉइड करना, रिसेप्टिव में रहोगे तो अच्छी चीज के लिए आप रिसेप्टिव में रहिए, ऐसा मैं गाइडेंस आपको कहूंगी। तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। अब देखते लव ऑरेकल से क्या है, क्या मैसेज है। 1 अबंडेंस आया है, वाह इनर पीस। बिल्कुल मुझे लगता है कि आप लोग को जो मिलेगा काफी हद तक, यानी अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे काफ़ी हद तक इनर पीस मिलेगा, यानी आपको फाइट में नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हो तो नेगेटिव लोगों के साथ नेगेटिव सोच नहीं रहे, पॉजिटिव रहिए, अपना खुद का ख्याल रखिए। जब आप अपना खुद का ख्याल रखो तो इनर पीस के बाद आपको अबंडेंस ज़रूर मिलेगी। ये मैसेज डेफिनेटली है किसी के लिए। तो ये मैसेज थी फॉर टॉरस यानी वृषभ राशि। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।